एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो रीडिंग आर्ट। मैं हूं प्राजक्ता वासनिक और मैं लेकर आई हूं आपके लिए न्यू पिक कार्ड रीडिंग। ये मेरा थर्ड वीडियो है। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियोज़ बना सकूँ। सो इस पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं और ये रिलेशनशिप कहाँ हेड हो रहा है एंड मैसेजेस। सो यहाँ मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 4 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 2 3 ऑफ कप्स एंड पाइल 3 3 ऑफ वॉन्ड्स। 2 मिनट के लिए अभी जो एक क्लिप आएंगी उसे पॉज करके मेडिटेट करके अपने पर्सन को ध्यान में रखते हुए, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अपनी इनर इंट्यूशन से पाइल को चूज़ कीजिए। जो भी पाइल आपको ज़्यादा कॉल कर रही है उसे चूज़ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प्स दिए हैं उस टाइम स्टैम्प पे डायरेक्टली जाके आप अपने पाइल की प्रेडिक्शंस लीजिए। सो आप एक से ज़्यादा पाइल्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इनर कॉलिंग पर डिपेंड है। सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो ये अपने माइंड में रखें कि आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट ना भी कर सकती है। रेजोनेट करती है तो वेल एंड गुड, ये आप अपने साथ रखिए इस गाइडेंस को। अदरवाइज़ आप दूसरे पाइल्स भी चेक कीजिए। अगर वहाँ पे रेजोनेट ज़्यादा करता है तो उन पाइल के गाइडेंस को आप ज़्यादा पिक कीजिए। अदरवाइज़ आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस पिक कार्ड रीडिंग में आपके लिए एग्जैक्टली क्या रखा हुआ है। हेलो पाइल नंबर 1। तो आइए देखते हैं जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 4 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। तो ये यहाँ मैं रख देती हूँ और मैं कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर 1। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, I invoke you all. Please help me to find out the correct answers for pile number 1. जिन्होंने भी ये pile number 1 चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। The Moon, 6 of Swords and 4 of Swords। आई थिंक कहीं तो भी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। आप लोग किसी ब्रेक पे हैं। फिलहाल आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। टेंशन्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए दिस पर्सन एक्चुअली लाइक्स यू अ लॉट। दैट्स व्हाई ये इतना सोच रहे हैं। खुद को आइसोलेट कर लिया है इन्होंने बहुत ज़्यादा। ये इतना क्लियरली आपके सामने नहीं आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड भी हुए हैं कुछ लोगों के बोलने से, बातों से, जो कि आपके रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। और उसका अफेक्ट इस तरीके से पड़ा है कि आप दोनों अभी एक नो कम्युनिकेशन जोन में हैं। जहाँ तक कि मुझे दिखता है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आप अपने पर्सन के साथ, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में नहीं हैं या फिर उतने हेल्दी कम्युनिकेशन में नहीं है। मुझे ये दिख रहा है। फीलिंग्स के बारे में मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं ये डीप थिंकिंग में है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है और थिंकिंग इनकी थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। बिकॉज इनके आसपास जो लोग हैं वो लोग काफ़ी स्पॉइल कर रहे हैं इनके दिमाग को, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं और इसका सीधा असर आप दोनों के रिलेशनशिप पे हो रहा है। जिस वजह से ये एग्जैक्टली क्या है वो एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। ये अपना एक टाइम लेना चाहते हैं टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स। वो समय लेना चाहते हैं टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स। वो सोचना चाह रहे हैं क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यही बता रहा है कि ये थोड़ा सा ब्रेक लेके सोचना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है। और देखते हैं और क्या है तो हमें पता चलेगा और क्लैरिटी के साथ में कि वो एग्जैक्टली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या करंट फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए।
पेज ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। सो यस, मैंने कहा था कि ये आपको लाइक करते हैं। यस, कि आपको लाइक करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं ये, और कहीं ना कहीं ये आपके साथ में रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। बिकॉज मुझे जो अभी कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। ये कार्ड ये ऐसा होता है कि आपका जो पास्ट है, या फिर आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है, या फिर आपके जो एक्स है, वो आपकी लाइफ में फिर से आते हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं। पेज ऑफ कप्स कार्ड मुझे बता रहे हैं, ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन उनसे छोटे हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एग्जैक्टली कौन है। अगर मेल है तो फीमेल कंसिडर कीजिए, फीमेल है मेरे व्यूवर्स तो वो मेल को कंसिडर कर सकते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो उनसे उम्र में छोटे हो सकते हैं। अभी वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव भी कर रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। अभी जो उनकी करंट फीलिंग्स हैं वो है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आए। बट इनके आसपास जो लोग हैं ना, द मून कार्ड, इसमें मुझे दिख रहा है कि आसपास के लोग जो है ना, इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, पर जो इनके साथ में कुछ लोग हैं वो लोग इन्हें आने से रोकते हैं, या फिर अगर वो स्टेप लेना चाहते हैं तो स्टेप लेने से पहले ही उन्हें कुछ ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे ये स्टेप लेते लेते बैक स्टेप लेने लगते हैं। तो फीलिंग्स तो मुझे अच्छी दिख रही हैं, काफ़ी हेल्थी फीलिंग्स हैं, अच्छा फील कर रहे हैं वो आपके लिए। और मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेंगे, ये थोड़ा समय इन्हें लगेगा टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स। अपने फ्रेंड्स को, अपने वो जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों को वो कट डाउन कर सके अपनी लाइफ से और आपकी तरफ आ सकेंगे। पूरे सिचुएशन, इस सिनेरियो को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्हें थोड़ा समय लग सकता है, बट ये आएंगे ज़रूर, बिकॉज इनकी अपनी फीलिंग्स है आपके लिए। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड बट आई कैन नॉट हैंडल दैट, सो प्लीज़ इग्नोर इट। सो यस, चलो हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ मूव हो रहा है। प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। प्लीज़ बताइए कि ये रिलेशनशिप कहाँ मूव हो रहा है, कहाँ हेड हो रहा है। ओके, आई डोंट वांट टू टेक। ओके, प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स। रिलेशनशिप कहाँ मूव हो रहा है। Ten of Pentacles, Eight of Swords and King of Swords. ओके, जैसे मैंने कहा था कि ये कहीं तो भी एक टाइड अप सिचुएशन में है, कहीं ना कहीं बहुत सेल्फ एनालिसिस में लगे हुए हैं। तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स कंफर्म करता है कि इन्हें एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इनके पास में एक रास्ता होने के बावजूद ये उस रास्ते पे चलने से बहुत डर रहे हैं। इन्होंने अपने आप को टाइड अप सिचुएशन में डाल दिया है, कोई एक्शन नहीं लेने के सिचुएशन में डाल दिया है। ना वो क्लैरिटी देखना चाह रहे हैं, ना वो कोई एक्शंस लेना चाह रहे हैं। सो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी। ये ज़रूर से अपने ये जो कॉर्ड्स हैं ना, जो इन्होंने टाइट किए हैं अपने आप को बांधने के लिए, ये कॉर्ड ज़रूर से ये कट करेंगे, अपनी एंजाइटी को ओवरकम करेंगे। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सो श्योर कि ये पर्सन अपनी पावर्स पे आएंगे और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आपको अप्रोच करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे ये बताता है कि बात करना तो चाहते हैं ये, और बात करने आएंगे भी। ठीक है, अभी फ़िलहाल इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं फैमिली में भी ज़्यादा है। फैमिली, करियर, ये सारी चीज़ों में इनका ध्यान ज़्यादा लग रहा है, और वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। कहीं तो भी आपके बारे में वो सोचने के लिए ज़रा समय चाहते हैं, बिकॉज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि सोच तो रहे हैं, फील तो अच्छा कर रहे हैं आपके लिए, पर आपके साथ आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ को लेके ये थोड़ा सा फिगर आउट करना चाहते हैं। और देखते हैं कि और कहाँ मूव कर रहा है ये रिलेशनशिप।
आई होप आपको कार्ड्स बराबर से दिख रहे हो। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। सो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे एक एम्परर कार्ड निकला है और ये एम्प्रेस कार्ड है। ये दोनों टैरो कार्ड्स में हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं। तो जो भी ये कनेक्शन के जो पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज़ किया है ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये रिलेशनशिप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। आई नो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली सिचुएशन भी है यहाँ पे, कुछ कार्मिक साइकिल्स है जो एंड अप होने की ज़रूरत है। इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, ये इन्हें बहुत बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आपके पर्सन को काफ़ी कुछ गलत बातें बता रहे हैं। और जब आपके पर्सन को ये सारी सच्चाई अच्छे से पता चलेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि वो सब लोग नेगेटिवली उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे थे आपके खिलाफ। और फाइनल जो कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस कार्ड। न्यू बिगनिंग आप दोनों की ज़रूर से होगी। और ये रिलेशनशिप कहाँ मूव हो रहा है, अगर मैं ये देखूँ तो यस, ये रिलेशनशिप कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। एक न्यू बिगनिंग होकर कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। तो ये देखिए, एस ऑफ कप इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड। बहुत प्यार करते हैं यहाँ से और ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हमेशा कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो यस, वो इस न्यू बिगनिंग को सिर्फ शुरू करके छोड़ना नहीं चाहते। ऑफकोर्स ये चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग भी हो और ये रिलेशनशिप कंप्लीट भी हो, ये कनेक्शन को एक कंप्लीटनेस भी आए। एंड द एम्प्रेस कार्ड मैरिज को भी बताता है, फैमिली लाइफ को भी बताता है। तो यस, ऑफकोर्स वो ये सारी चीज़ें चाहते हैं आपके साथ में। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये कनेक्शन जो है, वो काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ मूव हो रहा है, काफ़ी पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा। थोड़ा समय लगेगा बिकॉज आपके पर्सन ही थोड़ा समय चाहते हैं, पर रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा आप दोनों का। न्यू बिगनिंग होगी रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप स्लोली, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स, पर ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएगा कंप्लीटनेस की तरफ। और काफ़ी अच्छा कार्ड आया है द एम्परर एंड द एम्प्रेस। ये हस्बैंड वाइफ है इस कार्ड्स के, टैरो कार्ड्स के। तो यस, ये कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की पार्टनरशिप को भी बताते हैं। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, वो लोग डेफिनेटली अपने पर्सन के साथ में सेटल डाउन हो सकते हैं। मुझे कार्ड्स बहुत अच्छे साउंड करते हुए दिख रहे हैं, बहुत अच्छा वाइब्रेशन मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि करंट फीलिंग्स उनकी अच्छी है, दे नीड टाइम, और आपका रिलेशनशिप भी एक पॉजिटिविटी की तरफ मूव हो रहा है। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ। आप अपने आप पे काम कीजिए, देखिए आपके पर्सन में भी काफ़ी चेंजेस आप देखने लगेंगे। तो आइए देखते हैं कि पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो कार्ड्स, रिलीज। You have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of the universe. जैसे कि टाइटल दिया हुआ है रिलीज, मैं आपको बोलूँगी कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी एंजाइटी को, अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिलीज़ कीजिए। पास्ट में जो कुछ भी इश्यूज हुए हैं, वो सारे पास्ट ट्रॉमास को रिलीज़ कीजिए, ताकि आप एक न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर सको, अपनी लाइफ में ला सको। क्योंकि रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप अपने ओल्ड टाइज को कट ऑफ नहीं करते, तब तक न्यू टाइज नहीं बनते हैं। इसलिए प्लीज़ आप इसको रिलीज़ कीजिए। और इस फाइल में अगर ये चीज़ आई है तो ये बहुत नीडफुल है आपके लिए। एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। और आई थिंक कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो काफ़ी कुछ कर भी रहे हैं, वो मेडिटेट भी कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेट करके आप अपने वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं मेरे क्लाइंट्स या फिर मेरे व्यूवर्स। तो अगर नहीं कर रहे तो आप कीजिए, क्योंकि ये करने से आपके जो पर्सन है उनको काफ़ी एनर्जीज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रेंथ मिलेगा, ताकि वो आगे आ सके। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसमें से मैं सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी।
आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं और मानते हैं, और वो आपको कह भी रहे हैं कि यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स। कहीं ना कहीं वो जानते हैं। द मून कार्ड भी आया है। द मून कार्ड में भी वो कहीं ना कहीं अपने इनर इंट्यूशन से उन्हें ये चीज़ पता है कि जो आसपास के लोग उन्हें बहका रहे हैं उनसे भी कई गुना ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं, और ये बात उन्हें पसंद है बहुत। यू नो मी बेटर दैन एनीवन एल्स, बहुत अच्छा मैसेज वो आपको कन्वे कर रहे हैं। तो आप ये चीज़ मेंटेन करके रखिए। अगर आपका पर्सन आप पे इतना बिलीव करता है, आपको ये ट्रस्ट करता है कि आप उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छा, बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा जानता है, तो यस, उन पे बिलीव करिए। थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए और देखिए कि वो पर्सन आपकी तरफ आएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि 4 ऑफ वांड्स हमेशा सेलिब्रेशन एंड मैरिज को इंडिकेट करता है। सो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, बहुत जल्द उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। आई होप कि आपको मैसेजेस बहुत क्लियरली समझ आए हैं कि आपको किन पे काम करना है और किन पे काम नहीं करना है। सो आई थिंक कि मैंने काफ़ी इन्फो दे दी है। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे बताइए, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए कि ये आपसे रेजोनेट करी और आपके साथ क्या हुआ, मुझे ये भी बताइए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, 3 ऑफ कप्स। आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए उनके पार्टनर क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, please guide me to find out the correct answers for pile number 2. Please help me to find out the correct answers. Holy Master, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guides, please help me to find out the correct answer. Who has chosen pile number 2? pile number 2 के पार्टनर उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। Let's see. 10 of Wands, Wheel of Fortune and 2 of Wands. Okay. कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो ना 2 चीज़ें सोच रहे हैं। 2 सिनेरियो हो सकते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं जानते, फिगर आउट कर रहे हैं, इस प्रोसेस में हैं। कहीं तो भी ये बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा भगवान पे, यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं कि जो भी होगा इस कनेक्शन का देखा जाएगा। इस तरीके का इनका थॉट प्रोसेस है। 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि सोच तो रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, एक काम करते हुए वो ये भी बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आगे क्या, इस कनेक्शन का आगे क्या। फील के बारे में अगर मैं बोलूँ, काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं काम में, जिस वजह से फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है फीलिंग्स को इग्नोर करने के लिए ये काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है अपने आप को। और देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि पाइल 2 के पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। मुझे वो कॉलिंग नहीं आ रही है, इसलिए मैं जो ड्रॉन कार्ड्स है उससे नहीं ले रही हूँ।
ओके, आई वॉन्ट टू टेक दिस बिकॉज वो पूरा फ्लोर पे भी गिरा और मुझे फीलिंग भी आई कि ये लेना चाहिए। ओके, और क्या फील करते हैं, और क्या फील करते हैं फाइल नंबर 2 के पार्टनर, फाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें पिछले पाइल में भी आया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है पसंद तो करते हैं आपको ये, पर बहुत ही टाइट अप सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा टाइट अप सिचुएशन है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड्स। ये भी कहीं ना कहीं सेल्फ इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, अपने आप को बहुत बिजी कर लिया है, क्लैरिटी देखना नहीं चाहते हैं, फेस करना नहीं चाहते हैं, शायद इस रिलेशनशिप के कनेक्शन को इतना ज़्यादा इतने क्लियर विजन के साथ में ये अभी नहीं देख रहे हैं, पर ये फील करते हैं आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है, लाइकिंग है इनकी आपके लिए, और कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन होगा आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में, और कम्युनिकेशन विल हैपन इन बिटवीन 2 months 4 to 8 weeks के अंदर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, और बहुत जल्दी से क्विकली आएगा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में। ये खुद बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ के साथ में आपके लिए फील करते हैं, पैशनेट एनर्जीज़ हैं आपके लिए, बहुत पैशन रखते हैं ये, बिकॉज 6 कार्ड्स में से 4 कार्ड हमें वॉन्ड्स कार्ड आए हैं, दैट इज़ अ फायर साइन, फायर कार्ड्स। तो पैशनेट तो है ये आपको लेकर, और अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, काफ़ी एंथुजियाज्म है इनके मन में आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फीलिंग्स है आपके लिए, बट थोड़ा सा टाइड अप सिचुएशन है बिकॉज ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज ऑफ देयर वर्कलोड, कहीं ना कहीं ये फंसे हुए हैं और इस क्लैरिटी को अभी फेस नहीं करना चाहते हैं। बट देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी मुझे आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड का मतलब यही होता है कि व्हील जो है वो टर्न होगा और लक आपके फेवर में आएगा। जो भी ऑब्स्टिकल्स एंड ब्लॉकेजेस बन रहे हैं आप दोनों के रास्ते में, वो हट जाएंगे और लक आपके फेवर में आएगा, चीज़ें स्मूथ होंगी आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन होगा। एंड दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड विच इज सेइंग कि विक्ट्री होगी आप दोनों की। वो पर्सन आएंगे आपसे बात करने के लिए, बात करना तो चाहते हैं ये, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें। अभी तो फ़िलहाल ये ऐसी सिचुएशन है जहां अपने आप को टाइड अप कर लिया है, काम में अपने आप को बिजी कर लिया है, पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड विक्ट्री का कार्ड होता है, जो कि काफ़ी बैलेंस बनाता है, तो ये ज़रूर से आएंगे आपसे बात करने के लिए। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जुलाई मंथ में, आई डोंट नो मैंने जुलाई क्यों बोला, बिकॉज आफ्टर 6 मुझे वही फीलिंग आ रही है कि इस महीने के बाद, जून इज़ द 6th नंबर, 6th मंथ ऑफ दिस ईयर, तो इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जुलाई में ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस पर्सन को, और ये आपसे बात करना चाहेंगे जुलाई में। फील तो ये अभी भी कर रहे हैं आपके लिए, आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, बात भी करना चाहते हैं, पर इन्होंने अपने आप को काम में इतना उलझा लिया है कि आपकी तरफ अभी ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, फेस नहीं करना चाह रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ हेड होता है। Universe guide me to find out the correct answers। कि रिलेशनशिप कहाँ हेड हो रहा है, कहाँ मूव हो रहा है। ओके, 9 of swords, king of cups, 10 of pentacles। सो 10 of pentacles हमारे फाइल नंबर 1 में भी आया था। सी किंग ऑफ कप्स कार्ड, किंग ऑफ कप्स कार्ड क्या कहता है? किंग ऑफ कप्स कार्ड ये बोलता है कि ये पर्सन को फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, पर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। मुझे लगता है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के नहीं हैं।
वो फील करते हैं मन ही मन में, और उनकी एक्टिविटी से समझ में आता है कि वो लाइक करते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड जो मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके ये काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हैं, काफ़ी सोच भी रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में हर टाइम सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चलते रहता है। शायद इनकी काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स भी इसी वजह से गुजर रही हैं, इसी वजह से ये इन्वॉल्व रहते हैं ये सब में कि इस रिलेशनशिप का करना क्या है। इन्हें थोड़ी सी एंजाइटी डिप्रेशन है। देखिए 3 कार्ड्स हमें एंजाइटी डिप्रेशन के आए हैं, दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेके टेंस्ड है, काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस इनकी चल रही हैं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नेचर के नहीं है। प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पर द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कहता है कि यस, थोड़ा स्लो मूवमेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 4 से 8 हफ्ते का समय मुझे दिखता है जहाँ ये आपसे बात करेंगे। तो स्लोली दे विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू। आएंगे, लेट से आएंगे, स्लो मूवमेंट है कम्युनिकेशन के लिए, पर बात करने ज़रूर से आएंगे। और देखते हैं हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। Page of Wands, the High Priestess and Page of Cups. Okay. फायर साइन काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे, काफ़ी पैशनेट है ये आपके लिए। एंड द हाई प्रिस्टेस कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये बता रहा है कि ये अपने फीलिंग्स को काफ़ी हाइड करके रख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। देखिए ये कार्ड भी एग्जैक्टली किंग ऑफ कप्स के ठीक नीचे आया हुआ है, द हाई प्रिस्टेस। द हाई प्रिस्टेस कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है, अपने फीलिंग्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। अभी फ़िलहाल हिडन है इनके फीलिंग्स आपके लिए, पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लाइक करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ बेटर चीज़ें ऑफ़र करना चाहते हैं। शायद ये आपको रिलेशनशिप ऑफ़र करना चाहते हैं, और रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे सेंस पे ऑफ़र करना चाहते हैं। आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक हेल्दी कम्युनिकेशन, हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ में रखना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। जो कोई भी मेरे पैनल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, वो अगर वरीड हो रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है, तो रिलेशनशिप जा बहुत अच्छी जगह रहा है। शुरुआत छोटे से होगी, शुरुआत सिर्फ बातचीत से होगी, पर फिर वो बातचीत काफ़ी गहरी होती जाएगी। वो ओपन अप होके अपने बारे आपके साथ, आपके पास, और चीज़ें कंप्लीटनेस की तरफ जा रही हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। सो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्दी ही ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, मुझे ये दिख रहा है। और कम्युनिकेट करके अपनी छोटी छोटी चीज़ों से ये आपको एहसास दिलाएंगे कि आपको लाइक करते हैं। शायद इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो ये पर्सन, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको किसी न किसी वेज में हिंट्स ज़रूर देते हैं, और आगे भी देंगे। कम्युनिकेशन ये करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन आएगा भी, और ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे वे में हेड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, इन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए, टाइम दीजिए, और इन्हें थोड़ा वर्कआउट करने दीजिए अपनी चीज़ों पे। जितना आप स्पेस दोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना क्लियरली और उतने क्लैरिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच हो गए। सो इट्स बेटर कि आप उन्हें स्पेस दीजिए। आइए देखते हैं पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेजेस है। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, पावर ऑफ लव से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए।
Virtue. You acknowledge your loving spiritual attributes that encourage other to grow. देखा, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है। वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं। आपकी इनर इंट्यूशन आपको कुछ कहती भी है, आप उन्हें इग्नोर ना करें। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एक्नॉलेज कीजिए अपने इनर इंट्यूशन को, ताकि आप अपने पर्सन को एनकरेज कर सके, आप बाकियों को एनकरेज कर सके, अपने आप को एक प्रॉपर एनर्जीज प्रोवाइड कर सके, एक ब्राइटनेस अपनी लाइफ में ला सके, एक हैप्पीनेस अपनी लाइफ में ला सके। तो जो पर्सन भी है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, द हाई प्रिस्टेस कार्ड मुझे यही बताता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इसे कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस. वाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप अपने पर्सन को एनर्जीज सेंड कीजिए। खुद भी अगर आप वर्कआउट करेंगे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, ये पर्सन आपसे स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, तो उस पर्सन को काफ़ी एनर्जीज मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मिलेगी। आप उनके जो ये टाइड अप सिचुएशंस हैं, आप उनको उन सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स। आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि आपकी क्या पावर है और आप बहुत इजीली उन चीज़ों पे वर्कआउट कर सकते हैं, अपने पर्सन को एनर्जी सेंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। लेट्स सी। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं। You're my home. आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके होम हैं। You're my home मतलब वो कहीं ना कहीं आप में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कहीं ना कहीं आप में एक कंफर्ट जोन ढूंढते हैं, सिक्योर फील करते हैं ये। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि यू आर माई होम, और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है ये, बहुत अच्छी फीलिंग्स के साथ ये आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हो। मैं आप सबसे यही बोलूँगी, पाइल नंबर 2 मेडिटेट कीजिए, एनर्जीज बैलेंस कीजिए, अपने इनर इंट्यूशन को ध्यान दीजिए। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जिन्हें भी आप इमेजिन कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स होल्ड करते हैं। To the Supreme God, to my spiritual teachers, to all my spiritual teachers, Holy Master, Holy Saints, Holy Angels, spiritual helpers, guiding angels, my spirit guide, please help me to find out the correct answers for file number 3. प्लीज़ बताइए कि इनके पार्टनर इनके बारे में क्या करंट फीलिंग्स रखते हैं। Queen of Pentacles, Knight of Cups, वाओ, Knight of Cups। प्यार तो बहुत करते हैं पाइल नंबर 3 के पार्टनर, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो आप इनके लाइफ के, ये मुझे दिख रहा है। एक विश हो आप उनके लिए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है, 9 ऑफ कप्स, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और अपने प्यार को वो अब ऑफर करना चाहते हैं, आपके सामने रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो कि वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके मन में, कहीं ना कहीं वो आपको विश करते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको मांगते रहते हैं भगवान से, यूनिवर्स से
मैनिफेस्टेशन करते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करते रहते हैं। मुझे ये दिखता है कि बैठे बैठे ये काफ़ी ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। आप उनके लिए एक विश है, आपका उनकी लाइफ में आना ही एक विश है। तो लेट्स सी और क्या फील करते हैं, हम देखते हैं। The Sun, Two of Pentacles and Page of Wands। The Sun कार्ड बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आए। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है इस कनेक्शन रिलेटेड। अभी वो आपके लिए क्या फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को महसूस करते हैं, आप उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले करते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। और दिस टाइम ये जो न्यू बिगनिंग रहेंगी ना, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहने वाली है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया हुआ है ना, प्लीज़ व्यूअर्स, आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स होल्ड करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं विद द बेस्ट ऑफ़र। ये ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अभी जगलिंग वाली सिचुएशन से थोड़ा ओवरकम होकर आप दोनों के बीच में ये बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। आइए देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कहाँ लीड करता है, कहाँ हेड करता है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ये तो अपने आप से गिरा है, इसको तो मैं ज़रूर लूँगी। पेज ऑफ कप्स कार्ड, दो पेजेस हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं और देख लेती हूँ कि कहाँ लीड कर रहा है ये रिलेशनशिप। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हमें बहुत आ रहा है with 9 of swords and 6 of pentacles। सी, टेंशन में तो ये भी हैं, इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को हैंडल करें, कैसे वर्कआउट करें। एक्शंस तो ये लेना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। उन्हें पता है इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपसे बात करने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए इन्हें शायद किसी थर्ड पर्सन की भी ज़रूरत पड़े। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन, किसी फ्रेंड, किसी कॉमन फ्रेंड की मदद लेके आप दोनों के बीच में ये बैलेंस लेकर आए। थोड़ा सोच में है, ये काफ़ी सोच में है एक्चुअली। बर्डन भी है इनके ऊपर, शायद कहीं ना कहीं वर्क प्रेशर है इनके ऊपर, काम का प्रेशर है इनके ऊपर, बिजी भी हैं काम में, इस वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर इस कनेक्शन को लेके वरीड ज़रूर है, कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि इन्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आप एफर्ट्स तो लोगे नहीं, ये जानते हैं कि इन्हें ही एफर्ट्स डालने होंगे। और एफर्ट्स डालने के लिए अब वो सोच रहे हैं कि शायद वो किसी और पर्सन का भी हेल्प लें। देखिए, अभी 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। बैलेंस तो वो लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। शायद किसी थर्ड पर्सन का वो मदद भी ले, किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेके शायद वो आपसे बात करें तो चीज़ें ज़्यादा सुधरेगी आप दोनों के बीच में। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, आई थिंक आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। एक कम्युनिकेशन गैप मुझे दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी की मदद लेके आपके साथ में बात करने की कोशिश कर सकते हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर सकते हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं मुझे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो लीड कहाँ कर रहा है ये रिलेशनशिप? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में अभी आपके सामने एक ऑफ़र आएगा, बिकॉज पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स हमारे पास आया है। तो ये आपको किसी थर्ड पर्सन की मदद से आपसे बात करे और ये चाहेंगे कि पहले इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करें, बैलेंस लाए इस रिलेशनशिप में, फिर आगे का सोचें। क्योंकि न्यू बिगनिंग तो ये चाहते हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन रहे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, और वो चाहते हैं कि आप दोनों भी मेहनत करें, सारे अप्स एंड डाउन्स पे ज़्यादा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों पे वर्कआउट करें, दोनों तरफ से ये वर्कआउट हो, चीज़ों में बैलेंस है, और फिर आप दोनों मिलके डिसाइड करो कि इस रिलेशनशिप को आगे कहाँ लेके जाना है। तो ऐसा मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। ये हमेशा अच्छा ही होता है कि आपके पार्टनर आपको इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि ये रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है। अकेले डिसाइड करने से हमेशा बेहतर होता है कि अपने पार्टनर से पूछ लेना। तो ये अगर वो कर रहे हैं तो इस डिसीजन का आप रिस्पेक्ट कीजिए। आइए पावर ऑफ लव से हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। पावर ऑफ लव से आपके लिए क्या मैसेजेस है? आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? विलिंगनेस, यू आर एबल टू कॉम्प्रोमाइज इफ द एंड रिजल्ट इज लव। मुझे लगता है मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको ऐसी विलिंगनेस रखनी भी चाहिए, क्योंकि एंड रिजल्ट अगर प्यार है तो आई थिंक आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। और आई थिंक मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपने अपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया है। आपकी एक फीलिंगनेस है इस रिलेशनशिप को जीतने की। इसको बरकरार रखिए, क्योंकि आपके पर्सन कहीं जा नहीं रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। इंटीग्रिटी, यू डेमोन्स्ट्रेट द truth and honesty of your soul and manifest love with your every action. So मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन तो आपके लिए एक्शन ज़रूर से लेंगे, ये मुझे दिख रहा है। और मैनिफेस्टेशन का पावर का इस्तेमाल भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। बेटर है कि आप इस रिलेशनशिप की रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अपनी विलिंगनेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, और बहुत ज़्यादा हेल्प करें कि आपके जो पर्सन है वो आपके पास आ सके, एक्शंस ले सके, क्योंकि आप इसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, मुझे ये दिख रहा है। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, यू आर फनी। आई थिंक आपके पर्सन आपको कह रहे हैं आप बहुत फनी हैं। आई थिंक आपको उन्हें आपका ये जॉली नेचर पसंद आता है, आपका फ़नी नेचर पसंद आता है, इसलिए शायद ये मैसेज आपको कन्वे करना चाहते हैं कि आप काफ़ी फ़नी हैं। तो आई होप फाइल नंबर 3 को अपनी रीडिंग काफ़ी रेजोनेटिंग लगी हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेटिंग लगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस ले आऊँगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे रीडिंग चाहिए है, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे वर्कआउट कर सकूं और आपके लिए आपके मन मुताबिक रीडिंग लेकर आ सकूं। सो मैं ये एक जनरल रीडिंग है, आई होप आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी देती हूँ। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tarotreadingart@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए है तो। आई होप
आपको पसंद आया हो मेरा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट। बाय बाय।